गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। सो चलिए बैंक निफ्टी का देखते हैं कि कल हमने क्या प्लान बनाया था एंड मार्केट ने क्या उसके ऊपर एक्ट किया। तो पहला चीज़ तो था कि बैंक निफ्टी में प्लान ए यही बनाया था कि ऊपर के लेवल पर यहाँ पर शॉर्ट करना है एंड नीचे जो है ये हमारा टारगेट होगा। मार्केट क्या हुआ, वहीं पर ही ओपन हुआ। ये हमारा कल का लेवल था 50,355, यहाँ पर है ये नंबर 355 एंड ये 50,200 ये भी नंबर है, टारगेट नंबर था ये। एंड देन प्राइस उसी के ऊपर सपोर्ट लिया, एक और बार सपोर्ट लिया एंड एक ब्रेकआउट टाइप दिखाया। काफी वॉलेटाइल था, काफी चौपे था मार्केट, बट हमारा एक चीज क्या था, एक व्यू क्लियर था कि हमको ऊपर कहीं तो 50,550 ये जो नंबर है यहाँ पर मार्क किया हुआ है 50,550 के आसपास में शॉर्ट करने का व्यू जो था ये हमारा क्लियर था। ऊपर लॉन्ग साइड पे ऐसा कुछ एज सच प्लान बनाया नहीं था हमने ज्यादा, बिकॉज क्योंकि हमारा व्यू जो है वो एंटिसिपेटेड ही ये था कि ठीक है चलो अगर वो ऊपर चला जाता, तो हमने बताया था कि लॉन्ग के लिए हमारे पास काफी सारे मौके मिलेंगे। बट ये वो आज का जो दिन है वो मौके वाला दिन का जो चांसेस है वो बहुत ही कम होगा। और उसके साथ साथ मैंने एक ये भी बताया था कि एसबीआई या फिर काफी सारे लोगों का ये था कि रिजल्ट जो है इतना परसेंटेज ऊपर गया है, उतना परसेंटेज गया है, तो एसबीआई की वजह से मार्केट पहुंच। ये सब क्या, मार्केट का आप एक एंटिसिपेशन एक एक पहले ही एक बना के रखते हो कि बिकॉज एसबीआई का रिजल्ट पॉजिटिव आया है इसलिए बैंक निफ्टी ऊपर चला जाएगा, है ना। तो ये जो स्पाइक है उस चीज को बढ़ावा दे देता है कि अरे हाँ एसबीआई आ गया तो मैं तो चलूँ, तो इसके लिए मैं रहता है। और एसबीआई आज डाउन है ना, इतना अच्छा रिजल्ट, तो रिजल्ट्स आर इररिलेवेंट टू द मार्केट, है ना। मार्केट के लिए वो रिलेवेंट है नहीं उतना, आप भले ही उसके बिहाफ पर आप ट्रेड ले लो, बट आउट ऑफ लेट्स से कि अगर आपने 5 ट्रेड लिया है तो 3 बार आपका वो न्यूज वाला जो रिजल्ट वाला जो ट्रेड है वो रॉन्ग हो जाएगा और वो एक एक ट्रेड आपको -10K देगा। एंड जब वो 2 बार जब भी आपका राइट होगा ना, तब आप जो भी टारगेट लोगे वो आप 2,000 3,000 ज्यादा से ज्यादा 5,000 लोगे, है ना। बिकॉज बिकॉज जब लॉस हो रहा होता है वो एक ही कैंडल जो है वो आपको -7,000 एंड -5,000 एक ही कैंडल दिखा देगा वो। बट जब भी प्रॉफिट के लिए चलना होता है तो वो क्या एकदम स्लो एंड स्टेडी होते हुए ऊपर की तरफ जाएगा। तो बेस्ड ऑन अदर स्टॉक यू आर नॉट सपोज टू मेक दैट डिसीजन, बिकॉज आईसीआईसीआई बैंक मैंने नेगेटिव, काफी सारे जो स्टॉक्स है मैंने नेगेटिव के लिए कल टेलीग्राम पे पोस्ट किया हुआ था कि ये सारे स्टॉक है, उसमें सबसे पहला नंबर आईसीआईसीआई बैंक का था। वो मैं हम लोग जो है स्टॉक्स में चल के उसके बारे में बात करेंगे। तो प्राइस क्या, वो 550 के नजदीक में ब्रेकआउट दिया एंड वो दोबारा अंदर आ गया सीधा, है ना। एंड वो नीचे आते हुए हमारा नीचे 50,200 के आसपास में एक बेस बनाया, दोबारा ऊपर काफी चॉपी मार्केट रहा एंड इवेंचुअली 49,900 पर जो हमारा टारगेट था नीचे 49,990 पर प्राइस ने एक ब्रेकआउट देकर क्विकली इट केम इनसाइड, है ना। नीचे की तरफ गया नहीं वो, बिकॉज प्राइस जो है वो ऑलरेडी इतना ट्रैवल कर रहा है ऊपर से, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट के नजदीक नजदीक जब ट्रैवल कर रहा है तो और 300 पॉइंट का एंटिसिपेशन करना मार्केट से ये क्राइम में कंसिडर करना चाहिए आपने खुद, है ना। तो लेट अस गो टू दी डेली चार्ट में, एक बार डेली चार्ट चलकर देखते हैं एंड वहां पर डे से पहले हम लोग वीक में चलेंगे कि वीक क्या दिख रहा है ना। अभी वीक में कैसा है प्राइस, अगेन जैसे निफ्टी है हफ्ता हमारे लिए क्लोज हुआ है एंड इट हैज क्लोज्ड इन अ ग्रीन वे। तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर है मार्केट का पॉजिटिव ही है। बट इंट्रा डे में क्या हो रहा है कि इंट्रा डे में हल्का नेगेटिव है। क्यों है नेगेटिव, क्योंकि हमको क्या क्या बनना है नीचे। किसी भी प्राइस एक्शन के जो पार्ट रहते हैं, प्राइस एक्शन जो है उसके पार्ट में क्या रहता है, बॉडी रहता है, एक अपर वीक रहता है और एक लोअर वीक रहता है। तो ये प्राइस एक्शन का पार्ट है। जब आप प्राइस एक्शन समझ रहे हो तो आपने ये भी समझना है, सिर्फ ये नहीं समझना है कि प्राइस ये जो है 47,000 है या फिर 40,000 है, दीज आर, ना ये भी पार्ट है। बट हमारा मेन कंपोनेंट क्या है, कैंडल है। कैंडल के लिए तीन मेजर पार्ट क्या है, बॉडी है, अपर विक एंड लोअर विक। नाउ फॉर द फॉलोइंग वीक हमको क्या चाहिए, नीचे एक विक चाहिए। विक तो तभी बनेगा ना जब मार्केट में रेड कैंडल बने और उसके फॉलोइंग वीक में प्राइस ऊपर चले, तो हफ्ते का जो कैंडल है, वीक का जो कैंडल है, इट विल बी इन दिस वे। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू इंटरप्रेट द मार्केट और एनालाइज द मार्केट, है ना। ये टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है ये। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू विल अंडरस्टैंड, जैसे फॉर एग्जांपल ये हफ्ते का ये रेड कैंडल है
और ये वाला विक है। जब इतना बड़ा विक बना है दैट मीन्स 3 दिन यहाँ पर हो सकता है या 2 दिन के लिए मार्केट रेड रहा हो, एंड देन इट वेंट अप एंड क्लोज्ड अपसाइड, सो विच मीन्स व्हाट, द वीकली कैंडल क्लोज्ड ग्रीन इन दैट, बट ये विक बनने के लिए तो मार्केट ने नीचे तो जाना ही हुआ होगा, देन प्राइस ऊपर गया था। So that's how it works. So weekly candle is positive, but हमको क्या चाहिए, एक डिप चाहिए, देन अगेन एक ग्रीन कैंडल क्लोजिंग हो, ऐसा ऐसा कुछ क्लोजिंग हो। जब ऐसा क्लोजिंग होगा तो कैंडल कौन सा बनेगा, जैसा अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया वैसे वाले कैंडल बनेंगे। So moving back to the daily chart. So daily chart is again a negative thing for me. नेगेटिव इन द सेंस, जब मैं नेगेटिव और पॉजिटिव जब भी बात कर रहा होता हूँ, इट इज ऑलवेज स्पेशली अगर मैं नेगेटिव के बारे में बात कर रहा हूँ, इट इज टेम्पररी, है ना। भले ही प्राइस यहाँ से यहाँ तक आ जाए, 47,500 आ जाए, इट इज स्टिल अ टेम्पररी फॉर मी, बिकॉज बैंक निफ्टी है, जो भी चीज है, इट हैज नीचे जाने के लिए ज्यादा से ज्यादा कुछ 1% है ना, 7%, 10%, 15% नीचे जा सकता है। नीचे जाने के लिए उसके पास हमेशा ही लिमिट होगा, हमेशा। आप 2025 में हो तो आप नीचे पीछे जाओ, 2020 में जाओ, या 2005 में जाओ, है ना, जहां पर भी जाओगे वहां पर नीचे जाने के लिए लिमिट होगा, वहां से ऊपर नीचे जाने में लिमिट होगा, ऊपर, है ना, नीचे जाने में लिमिट होगा, एंड ऊपर पॉसिबिलिटी है। ऊपर जाने के लिए कोई लिमिट नहीं है ना, ऊपर जाने के लिए हम लोग अभी समझो ये 49,000 है, इट कैन इजीली गो 57,000। क्या ये हो सकता है, ये पॉसिबल है? यस पॉसिबल है, बट क्या ये अभी 47,000 है, क्या ये 30,000 जा सकता है? नहीं, ये पॉसिबल है ही नहीं। मतलब 99.99% है कि ये यहाँ तक नहीं जा सकता, 30,000 नहीं जा सकता, अनलेस देर इज समथिंग वेरी बैड न्यूज इन द मार्केट, राइट, मतलब बिल्कुल ही गई गुजरी हो गई दुनिया, तो बात अलग है। तो अभी प्राइस क्या है, नाउ वी आर हेयर, राइट, तो यहाँ तक तो प्राइस ने आना चाहिए, इस ये जो लेवल है यहाँ तक आ जाए, तो हमको कौन से टाइप का प्राइस एक्शन मिलेगा यहाँ पर। प्राइस एक अप बनाया, डाउन, एंड देन अप, देन अगेन डाउन, एंड देन समथिंग लाइक दिस, है ना, ये एंटिसिपेट करो आप। जब नॉर्मल रिटेलर देख रहा होता है, वो क्या एंटिसिपेट कर रहा होता है, ग्रीन कैंडल ये, और यहाँ से और ऊपर, ये नॉर्मल थिंकिंग होता है। अगर नॉर्मल थिंकिंग ही आपका ये है और ये सब चीज आप एनालाइज नहीं कर रहे हो, देन दैट इज अ रॉन्ग अप्रोच फॉर द मार्केट। लेट अस गो बैक टू दी 5 मिनट चार्ट एंड सी कि मंडे के लिए हम लोग क्या प्लान आउट कर सकते हैं। सी मंडे क्या है, अगेन अगर प्राइस ऊपर की तरफ चले तो रफली अराउंड एट 50,345, 345 तक आई लुक फॉर अ शॉर्ट अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर जो है मेरे लिए प्लान ए ये होगा कि यहाँ मैं एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखूंगा 50,345, ये यहाँ पर ऐसे टाइप का कोई एक कैंडल पैटर्न बने, उसका नेक लाइन टूटे, देन देर विल बी ए शॉर्ट एंट्री, है ना। See, हाँ, अपने को क्या है, एक परफेक्ट एंट्री चाहिए, दीज आर दी परफेक्ट एंट्रीज इन द मार्केट। ये देखो, ये एक परफेक्ट एंट्री है मार्केट में। अगर ये देखोगे दिस वन फाइल, मतलब प्राइस एक्शन में कैसा है, ये तो मार्केट में होते हुए दिखाई देता है, ये मार्केट, मतलब मार्केट अगर जब खत्म हो जाए तो ये सब इजीली दिखाई देता है, बट आपने ये प्रैक्टिस करना है कि हमको ये लाइव मार्केट में दिखे। यहाँ पर सी, यहाँ पर एज सच कोई एंट्री नहीं बनेगा, बट लेट्स से कि आपने यहाँ एंट्री किया हुआ है, आप होल्ड कर रहे हो, होल्ड कर रहे हो, होल्ड कर रहे हो, एंड देन प्राइस धड़ाम से नीचे गया। जरूरी नहीं आप वेट करो कि थोड़ा पुल बैक आगे आपको ये कंफर्मेशन मिला, आप सोचो कि नहीं थोड़ा और होल्ड कर लेता हूँ, है ना। ऐसे वहां पर ये काम आता है न्यू पोजीशन के लिए, और क्रिएटिंग अ न्यू पोजीशन, इट इज सेवरल थिंग्स, काफी सारे फैक्टर्स उसके अंदर आते हैं ना। पहला फैक्टर आता है कि जो आपका ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो कहाँ है, एंड देन साइकोलॉजिकली आप माइंडसेट वाइज कहाँ पर हो, ठीक। तो फॉर क्रिएटिंग अ न्यू पोजीशन एट दिस प्लेसेस देर आर सेवरल फैक्टर्स, राइट, काफी सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं वो डिसीजन मेकिंग में, जो भी बाइंग का जो डिसीजन मेकिंग करना है वहां पर बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। वहीं अगर यहाँ कहीं हुआ है तो होल्ड करने में ज्यादा कुछ आपको करना नहीं है। समझो आपका प्रॉफिट 5,000, 5,000 प्रॉफिट यहाँ कहीं दिख रहा होगा, एंड सडनली इस स्पाइक में ये 5,000 आपको डायरेक्ट 6.5 दिखेगा, तो आप होल्ड कर लोगे, अरे 5,000 चल रहा है तो अभी 6,500 देखते हैं, थोड़ा ऊपर आएगा तो ये वापस लेट्स से 6,000 दिखाएगा, जैसे ऊपर आ गया फिर नीचे आ गया तो ये 6,000 का 6.5 का 8,000 हो जाएगा। सो इट विल बी इजियर फॉर यू टू मेक दैट डिसीजन। So for us, upside is around 50,345
345, सॉरी, यहाँ पर होगा ये 345 या 355, इन लेवल्स के आसपास में अगर कोई रेजिस्टेंस मिलता है तो आई विल बी लुकिंग फॉर द शॉर्ट ट्रेड एट एनी गिवन टाइम पॉइंट ऑफ टाइम। 50,475 के ऊपर अगर प्राइस ट्रेड करने लगे तो नेगेटिव व्यू जो है इट विल बी क्लोज्ड हियर। 475 के ऊपर अगर प्राइस ट्रेड करने लगे, मतलब इसके ऊपर अगर प्राइस ट्रेड करने लगे, देन नेगेटिव व्यू थोड़ा कम हो जाएगा एंड हो सकता है कि अगेन 50,600 के आसपास तक प्राइस आए, एक कंसोलिडेशन करे एंड देन यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन के लिए देख सकते हैं, बट वो तभी देखेंगे जब यहाँ पर ऐसा कोई एक रेड कैंडल बनाए तो, है ना। अगर इसके ऊपर ग्रीन कैंडल बन रहा है देन जो आपका शॉर्ट व्यू तो आपने यहीं पर ही छोड़ दिया है, बट यहाँ पर अगर ग्रीन कैंडल बने तो यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन के लिए जाया जा सकता है एंड ऊपर जो हमारा टारगेट वन निकल के आएगा 50,120, टारगेट टू होगा 51,900 एंड इसके ऊपर भी अगर प्राइस चले देन 52,675। ये हमारे लिए तीन टारगेट, ये थोड़े दूर वाले हैं। दिस माइट बी प्रोबेबल, दीज टू, स्पेशली दिस माइट बी, हो सकता है ये यहाँ से चले। ये हो गया ऊपर की बात। अगर यहाँ कहीं से नीचे हम लोग शॉर्ट करेंगे तो अगेन हमारे पास टारगेट जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है। प्राइस अगर इसके नीचे भी चलता है देन नीचे हमारे पास जो है लेवल, नीचे क्या है, अगेन नीचे हमको, नीचे टारगेट के साथ साथ सपोर्ट की बात करेंगे हम लोग, है ना। टारगेट भी है, सपोर्ट भी है। अगर यहाँ से नीचे चलता है, समझो यहाँ से शॉर्ट की हो, नीचे चल रहा है, तो नीचे हमारे पास सपोर्ट क्या है, अराउंड 49,775, ये पहला सपोर्ट है एंड देन 49,570, ये हमारे पास दो सपोर्ट है नीचे, या टारगेट कह लो इसको, सपोर्ट या टारगेट है नीचे की तरफ। एंड इसके नीचे भी अगर कहीं प्राइस चले ना, 570 के नीचे अगर प्राइस चले देन वी विल बी लुकिंग एट 49,390, 49,390 देख सकते हैं। एंड बाय दैट 49,390 में क्या हो जाएगा, हमारा व्यू जो है पॉजिटिव से चेंज होकर नेगेटिव में बदल जाएगा, बिकॉज जो हम ये वाला डिप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे बाय दिस टाइम द प्राइस विल बी ट्रेडिंग एट दिस पोर्शन। तो ये डबल बॉटम में मेरे लिए कंसिडर, मतलब डबल बॉटम हो सकता है बट डब्ल्यू पैटर्न नहीं हो सकता, है ना। डबल बॉटम हो सकता है, देन इन दैट केस हमको नेकलाइन के ऊपर का क्लोजिंग चाहिए होगा। तो बाय 49,390 तक तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा होगा अगर यहाँ कहीं पे शॉर्ट किया है तो। सो होप दिस गिव्स यू अ क्लैरिटी, एक क्लैरिटी आ रहा हो धीरे धीरे प्राइस एक्शन को लेकर, है ना। प्राइस एक्शन के ऊपर जो भी पॉइंटर्स हम लोग डिस्कस करें, नोट दैट इन योर योर ब्रेन, राइट, उसको कैप्चर कर लीजिए। इवेंचुअली आज नहीं तो कल बैठ जाएगा वो, कि फॉर एग्जांपल, एंड हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपने एसएल लिया हो, दैट इज ऑल राइट, दैट इज पार्ट ऑफ द मार्केट। एज लॉन्ग एज आपका जो एसएल है वो ओवरऑल कैपिटल से 2% के आसपास में हो या 3% के आसपास में हो, दैट इज ऑल राइट। यू विल बी सर्वाइव्ड फॉर द नेक्स्ट डे, राइट, मंडे के लिए आप सर्वाइव कर गए हो। विद दैट बीइंग सेड, थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर द स्टॉक रिलेटेड डिस्कशन। बाय बाय।